ये कहानी है 28 अगस्त 2023 की। 20 साल का शिबली सादिक अपनी मां नासिद अख्तर को फोन करता है। उसकी आवाज काफी सहमी हुई लग रही थी और बोलने में भी डर नजर आ रहा था। शिबली मां को बताता है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और वो उसके साथ बुरी तरह मारपीट कर रहे हैं। अब मां कुछ समझ पाती उससे पहले कॉल कट हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद शिबली के मोबाइल से एक बार फिर उसके माँ को फोन आता है, लेकिन इस बार फोन पर शिबली नहीं था और फोन पर आवाज किसी और की ही थी। वो किडनैपर शिबली की माँ से कुछ ऐसी बात कहता है जिससे सुनने के बाद शिबली के परिवार में भूचाल आ जाता है। आखिर क्या था ये पूरा मामला और किसने किया था शिबली की माँ को फोन, जानते इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये कहानी शुरू होती है बांग्लादेश के चित्तगोंग गांव से। शिबली सादिक हृदय इस गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार काफी गरीब था और उन्हें पैसों की काफी किल्लत थी, लेकिन जिंदगी को लेकर शिबली के काफी बड़े सपने भी थे और इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था ताकि घर वालों की आर्थिक रूप से मदद भी कर सके और अपने सपनों को भी पूरा कर सके। अब अपने माता पिता पर भी बोझ न बने और पढ़ाई भी अच्छे स्कूल से हो, इसलिए वो पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की नौकरी करके अपने पैसों से स्कूल की फीस भरता रहता है। अब वो कदालपुर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। शिबली अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस तो था ही, लेकिन अपने काम को लेकर भी काफी ईमानदार था। लेकिन उसकी यही ईमानदारी उसके लिए मुसीबत बन जाती है। अब वो कदालपुर के जिस पोल्ट्री फार्म में नौकरी कर रहा था वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के 6 लोग भी काम करते थे। अब शिबली और उनके बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि शिबली पोल्ट्री फार्म का मैनेजर था और उन लोगों का दोस्त भी। इसलिए वे लोग अपने काम को लेकर काफी लापरवाही बरतने लगते। अब उन्हें लगने लगा था कि अगर वे कोई गलती करेंगे तो भी शिबली सब संभाल लेगा। शिबली को ये सब गवारा नहीं था। पहले तो वो उन्हें प्यार से समझाता है, लेकिन जब वे लोग बार बार लापरवाही बरतने लगते हैं तो शिबली उन्हें टोकना शुरू कर देता है। बस यही बात अब उन लोगों को रास नहीं आती है। शिबली उम्र में सिर्फ 20 साल का ही था, जबकि बाकी वर्कर्स 24 से 25 साल के थे। उन्हें अब यह चीज बुरी लगती थी कि शिबली मैनेजर है और उनसे उम्र में छोटा होने के बावजूद भी वो उन्हें डांटता रहता है। अब क्या था, यही से विवाद की शुरुआत होने लगती है। धीरे धीरे ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि शिबली और बाकी वर्कर्स के बीच एक दिन लड़ाई हो जाती है। फिर उस दिन पोल्ट्री फार्म के मालिक सबको समझा बुझा कर शांत करवाते। अब कुछ दिन बाद शिबली तो उस लड़ाई को भूल जाता है, लेकिन बाकी वर्कर्स के बीच अभी भी शिबली को लेकर काफी गुस्सा था। वे लोग उस लड़ाई को भूले ही नहीं थे और वे लोग मन ही मन में उससे बदला लेने का प्लान बनाने लगते। अब 2 महीने बाद 28 अगस्त 2023 को वो काला दिन भी आ ही जाता है। अब वे लोग शिबली को किडनैप करने का प्लान बनाते और उसके लिए गाड़ी का इंतजाम भी करते। पोल्ट्री फार्म के वो वर्कर्स अब शिबली को किडनैप कर लेते। दरअसल जब शिबली पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा था तब उमंग सिंह अपने कुछ वर्कर्स के साथ वहां पर आ जाता है। फिर शिबली को जबरन अपनी कार में बिठाकर ले जाते। अब उमंग सिंह वही शख्स था जिसके साथ शिबली के विवाद की शुरुआत हुई थी। अब किडनैपिंग के बाद शिबली छुपकर किसी तरह अपनी मां नाहिद अख्तर को फोन लगाता है और बताता है कि वो किडनैप हो चुका है। इससे पहले कि माँ शिबली से कुछ पूछ पाती, इतने में कॉल कट हो जाता है। अब इस कॉल से शिबली के घर में हड़कंप मच जाता है। अब घर वाले उसे तलाशने लगते। तभी शिबली के नंबर से कॉल आता है और वो कॉल होता है किडनैपर्स का। अब वो शिबली की माँ से कहते हैं, अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो हमें 15 लाख टका यानी बांग्लादेशी रुपए देने होंगे। अब यह बात सुनते ही परिवार के लोग चौंक जाते, क्योंकि शिबली का परिवार बेहद गरीब था और वे लोग मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे होते। लेकिन बात अपने बेटे की थी, इसलिए उसका परिवार रुपए जुटाने में लग जाता है। पर किडनैपिंग के 3 दिन बाद भी परिवार इतनी रकम जुटा नहीं पाता है। फिर इसके 3 दिन बाद यानी 31 अगस्त 2023 को किडनैपर्स का फोन आता है और वो किडनैपर्स फिर से फिरौती के बारे में पूछते। फिर शिबली के पिता उन किडनैपर्स से विनती करते कि वो फिरौती की रकम थोड़ा कम कर दे। अब ये किडनैपर्स भी शिबली के परिवार की हालत जानते थे, इसलिए वो फिरौती की रकम 2 लाख टका कर देते। अब शिबली के माता पिता दर दर हाथ फैलाने के बाद आखिरकार 4 सितंबर को 2 लाख टका रकम
बड़ी मेहनत से इकट्ठा करवाते। फिर घर वाले किडनैपर्स को शिबली के फोन पर संपर्क करते। अब वो किडनैपर्स शिबली के पिता को बंदरबान जिले के हेडक्वार्टर्स के पास बुलाते। अब अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद लिए शिबली के पिता फिरौती की रकम लेकर उस जगह पर पहुंच जाते। फिर वह दो लोग नकाब पहन कर आते और वो शिबली के पिता के पास से पैसे लेते और वहां से जाने लगते। तब शिबली के पिता उनसे पूछते हैं कि उनका बेटा कहाँ है। फिर किडनैपर्स कहते हैं कि तुम घर जाओ, शिबली वहां पर आ जाएगा। फिर शिबली के पिता जैसे घर पहुंचते तो उनके होश उड़ जाते, क्योंकि शिबली वहां पर नहीं होता है। उन्हें लगता है कि शायद थोड़ी देर बाद वो आ जाएगा, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद भी शिबली घर पर पहुंच ही नहीं पाता है। अब शिबली के पिता किडनैपर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करते, लेकिन शिबली का फोन बंद होने के चलते कुछ भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब शिबली के परेशान माता पिता 7 सितंबर को राऊजन पुलिस स्टेशन पहुंचते और पूरी कहानी पुलिस को बताते। फिर पुलिस उनसे कहती है कि आपने पहले क्यों नहीं मामला दर्ज करवाया। अब शिबली के पिता पुलिस से कहते हैं कि किडनैपर्स ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर हम पुलिस के पास गए तो वे हमारे बेटे को मार डालेंगे। अब पुलिस मामला दर्ज करती है और जांच शुरू करती है। जांच में पता चलता है कि शिबली का किसी से कोई विवाद नहीं होता है, बस पोल्ट्री फार्म के कुछ वर्कर्स के साथ उसका 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था। अब शिबली के माँ को इस झगड़े के बारे में पता होता है, इसलिए उन्होंने उन वर्कर्स पर शक जताया जो पोल्ट्री फार्म में काम कर रहे होते। फिर पुलिस पोल्ट्री फार्म के 6 वर्कर्स को अपनी गिरफ्त में लेती है। इनमें उमंग चिंग मरमा, सुई चिंग मुंग और उख्यात वाई इन नाम के आरोपी थे और उनके साथ बाकी 2 अज्ञात लोग भी थे। पुलिस अब उन सबसे पूछताछ करती है, लेकिन वो अनजान बनकर कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन पुलिस जब उनसे सख्ती से पेश आती है तो फिर वो अपना जुर्म कबूल कर लेते। वो बताते हैं कि वे लोग सिर्फ शिबली से बदला लेना चाहते थे। उनका प्लान था कि वे लोग उसे टॉर्चर करेंगे, फिर फिरौती लेने के बाद उसे छोड़ देंगे। फिर पुलिस पूछती है कि फिरौती मिलने पर भी उसको क्यों नहीं छोड़ा, तो वो कहने लगते हैं कि शिबली को उनके बारे में पता चल गया था। अगर वो शिबली को छोड़ देते तो शिबली उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाता, इसलिए खुद को पुलिस से बचाने के लिए उन्होंने शिबली को मार डाला था। फिर पुलिस उनसे शिबली की लाश के बारे में पूछते तो वे बताते हैं कि पास की पहाड़ी में उन्होंने लाश को फेंक दिया है। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुख्य आरोपी उमंग चिंग मरमा ने यह भी खुलासा किया था कि उन्होंने लाश के मांस को पकाकर खा लिया था, फिर उसके कंकाल को पहाड़ी पर जाकर फेंक दिया था। अब 11 सितंबर को पुलिस उस बताई हुई जगह पर पहुंचती है तो वहां शिबली का कंकाल मिलता है और बेटे का कंकाल देखकर माता पिता फूट फूट कर रोने लगते। अब ये खबर पूरे आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है और लोगों का गुस्सा आरोपियों को लेकर 7वें आसमान पर होता है। इसलिए जब पुलिस मुख्य आरोपी उमंग चिंग को लेकर थाने में जा रही थी, तभी लोग रास्ते में उमंग चिंग को पकड़कर उसकी इतनी पिटाई करते हैं कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इस भीड़ को शांत करने के चक्कर में 3 पुलिस वाले भी घायल हो जाते हैं। फिर आखिर में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब मुख्य आरोपी को भीड़ ने तो मार डाला था, लेकिन बाकी आरोपियों के खिलाफ अभी भी कोर्ट में कार्रवाई जारी है। तो ऐसी हुई थी ये वारदात। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताओ।